रमेश सरकारी नौकरी में था, ए ग्रेड ऑफिसर था, तनख्वाह अच्छी खासी थी, पैसा मोटा जोड़ रखा था और सोनीपत में उसकी ड्यूटी थी। तो सोनीपत में ही एक सेक्टर में एक बड़ी सी कोठी उसने ले ली। अब मेरा परिवार इसमें रह कर था, पहले तो अपार्टमेंट मिला करता उसने सरकारी, तो इस टाइम उसने कोठी ले ली थी। तो रमेश की बहू अनीता और उन दोनों का इकलौता बेटा रोहन उस कोठी में रहने लग गए थे। बड़ी आलीशान बंगला टाइप कोठी थी। रमेश का नेचर बड़ा अच्छा था, बड़ा पॉजिटिव, बड़ा मोटिवेशनल माइंडसेट था रमेश का, और वैसा ही बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अच्छा माइंडसेट था अनीता का, रमेश की वाइफ का। रमेश की हर ज़रूरत का ख्याल रखना, चाहे कपड़ों से लेकर के, खाने से लेकर के, या किसी भी तरह की हर चीज़ का ख्याल अनीता रखती थी। टाइम से पहले सारी चीज़ उपलब्ध कराती थी। एक बहुत ही अच्छी पत्नी पाकर के रमेश बड़ा खुश था। और इतना ही नहीं, वो अच्छी पत्नी के साथ साथ वो एक अच्छी माँ भी थी। एक माँ अपने बेटे की परवरिश के लिए जिस हद तक जा सकती है, अनीता उससे भी 2 कदम आगे थी। अपने बेटे की सुबह के ब्रेकफास्ट के पराठे से लेकर के, बैग से लेकर के, स्कूल टीचर्स से लेकर के, संगत से लेकर के, दोस्तों से लेकर के, उसकी पढ़ाई से लेकर के, उसकी गोल सेटिंग से लेकर के, उसकी मानसिकता से लेकर के, उसकी आदतों से लेकर के, उसकी संगत से लेकर के, उसके संस्कारों तक की हर एक चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करके अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी अनीता। और इसमें सहयोग कर रहा था रमेश। एक बड़ी बढ़िया फैमिली थी तीनों की। रोहन पढ़ लिख के बीटेक कर गया, एमटेक कर गया, और एक सूत्री ही नौकरी थी आगी रोहन ने। रोहन अपना नौकरी पर जांदा वापस आंदा, नौकरी पर जांदा वापस आंदा। पिताजी भी नौकरी पर जाते वापस आंदे, तो घर में अनीता एकली रहने लगी। जब अनीता एकली रहने लगी तो उसका जी नहीं लाग्या करता, तो धीरे धीरे वह बेचारी बीमार सी रहने लगी। तो रमेश ने अनीता ने सोचा क्यों ना रोहन ब्याह जोगा भी हो गया है, इसका ब्याह कर देंगे, घर में एक और जी आ जाएगा और मेरा भी जी लाग जाएगा। तो भाई एक सूत्री ही छोरी टोक है, पारुल नाम की, पढ़ी लिखी छोरी टोक है, अच्छे खानदान की। तो भाई ब्याह कर दिया पारुल का रोहन का। तो चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी, सारे हलवाइयाँ का सारे हिसाब किताब सब कर दिया, और जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश कर ही रहा था रमेश कि एक बड़ा भूचाल आ गया उसकी ज़िंदगी में। एक पहाड़ सा टूट गया। होया कि बच्चियाँ के ब्याह के 2 हफ्ते बाद हार्ट फेल हो गया अनीता का। और भाई जो खुशियाँ थी वह सारी की सारी मातम में पसर गई, मातम में पसर गई, मातम में बदल गई। तो फिर भी क्योंकि मैंने बताया था कि रमेश का पॉजिटिव माइंडसेट था, तो पॉजिटिव माइंडसेट वाले को पता होता है कि किसी के जीने और मरने से ज़िंदगी रुकती नहीं है, हाँ दुख ज़रूर होता है। तो रमेश ने पता था कि ज़िंदगी तो कंटिन्यू करनी है, किसी के जीने या मरने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि ये तो चलती रहती है। किसी के मरने से किसी का काम नहीं रुका, या किसी के जीने से हर किसी का काम नहीं हुआ करता। तो इस तरह की मानसिकता के साथ उनकी ज़िंदगी उन्होंने कंटिन्यू कर ली। कुछ समय बीत गया, अकेलापन महसूस होने लग गया रमेश ने, परेशान रहने लग गया, नींद नहीं आवे थी। तो एक दिन रमेश का मन करया अक नींद तो आ नहीं रही है, तो वो बिस्तर पे उठा और पैडिया पर चढ़ के छत पे जान लग गया। जैसे ही वो छत पे जान लग गया तो देखा ऊपर एक झूला था, उस झूले पर बैठे कौन? उसका बेटा रोहन और बहू पारुल। उसने सोचा कि नॉर्मल सी बात है कि मन अभी नींद नहीं आ रही, तो बेचारे ने भी नींद नहीं आने लग रही होगी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा पास में गया तो उसकी तो आंखें फटी रहेगी, और आश्चर्यचकित होकर के देखने लग गया अकोतिरी यू क्यों रह रहा है। दरअसल हो के रहा था पारुल और रोहन दोनों छत पर बैठ के बियर पीने लग रहे थे, जो रमेश के लिए बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट थी। नहीं यार, एक सुसंस्कारी परिवार, एक बढ़िया परिवार के बालक है दोनों, और यह बियर पीने लग रहे हैं। हालांकि रोहन ने और पारुल ने रमेश दिखा को नहीं, बिल्कुल शांत था, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था, और बस देखे जावे था कि वहाँ के कहने लग रहे हैं, के करने लग रहे हैं। तो मैं बात कर रहे थे आपस में और बियर पीने लग रहे थे। तो थोड़ी देर में रमेश ने खंगारा कराया। खंगारा सुन के पारुल ने और रोहन के तो तोते से उड़ गए एक बार। पापा आप कैसे यहाँ, आप तो सो नहीं गए थे। और नु कहते पारुल और रोहन अपनी शराब की बोतल व बियर की बोतल लुकोने लग गए। हालांकि रमेश ने बोतल तो देख ली थी, लेकिन नाटक ऐसा कराया जो देखी को नहीं। तो बोलिया कि बेटा मैंने नींद नहीं आ रही थी, सोचा ऊपर टहल लूँ, लेकिन ऊपर तुम बैठे हो, चलो कोई बात नहीं, मैं गाड़ में टहल लूँगा, तुम कर लो बातचीत जो बतला रहे थे आपस में, कर लो बात। पापा कोई बात नहीं, आप टहल लो। ना बेटा मैं जान लग रहा हूँ नीचे, तुम न्यू करो, थम टहल लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम बैठ कर बात कर लो, मैं टहल लेता हूँ नीचे जाके। तो रमेश पैड़िया पर जैसे नीचे आने लग गया, उसने 2 पैड़ी क्रॉस करी होंगी। बहू की आवाज़ सुन गई उसने। बहू की कहती, बहू नु कहती यू तेरा बाप है अगबू होता है। रोहन बोलिया क्यों क्या होया? बोले जहाँ जावा वहीं आ जाए, इतनी बड़ी कोठी है,
ठीक है। हम सारी चीज़ बचा करके, सारी चीज़ छोड़ करके और छत पर बैठे थे, अगर हमने प्राइवेसी मिलेगी, उस प्राइवेसी का भी नाश मरण लग रहा बुढ़ाइयों। रोहन बोलिया अख तो बापू ने क्या कहने लग रही है? बोले मैं सही कहने लग रही हूँ, ये बूढ़ा को नहीं है, ये तो भूत है और मेरी जिंदगी में हर जगह मंडरान लग रहा है। रमेश खड़ा खड़ा सुनने लग रहा है यह बात। रमेश कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। ना रोहन ने पता कर रमेश सुना है, ना पारुल ने पता कर रमेश सुनने लग रहा है। पारुल बोली एक काम कर रोहन। बोले क्या करना है? बोले तेरे बापू तो मैं बहुत तंग आ गई हूँ। रोहन बोले तंगाली की बात है? बोले ना, यूँ मैंने बहुत परेशान करा है। रोहन बोलिया पारुल बापू खुद परेशान है, तरह नहीं बेरा माँ के जाने के बाद वो अकेला रहने लग गया, परेशान रहने लग गया, बेचारे ने नींद भी नहीं आती है। पारुल बोली ना, यू परेशान को नहीं है, यू लुच बोला है और इसने परेशानी मेरी जिंदगी में कर रखी है। एक एक चीज पूछा है, इसकी सेवा करूँ मैं टाइम पर रोटी दूँ, इसने दलिया चाहिए, इसने फलानी चीज चाहिए, तीसरा दिन इसका चश्मा खोया रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए मैंने बाहर जाना पड़ जाए तो पूछा है कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, कब आवेगी, क्यों ठेकेदार लग रहे हैं मेरे रास्ते में, सारी बात बताएगा जाऊंगी, वहाँ जाऊँ इतनी देर में आऊँगी। जब कोई घर है आ जाए, गेस्ट आ जाए या कोई भी आ जाए घर में, ठीक है, तो उन पर अफसर लग जाए, उनसे पूछा है कौन है भाई, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है, क्या काम है, ठीक है। बिल्कुल मेरा तो इसने जीना आराम कर दिया है। रोहन बोले अपने जीना आराम कर दिया है तो तेरा करया है, बापू है मेरा, इसने कड़ा छोड़ का हूं मैं। तो पारुल बोली इसने छोड़ा वृद्धाश्रम में, ओड़े खटाओगा यूँ। बोले वृद्धाश्रम में छोड़ा हूँ तो बोली हो रही है कि? बोले मैं सही कह रही रोहन तना, ओड़ा इसके हम उम्र के लोग मिलेंगे, इसका जी लग जाएगा और ऊपर से हमारा पेंडा छूट जाएगा। रोहन बोले पेंडा स्टैंड की कौन सी बात है? बोले अगर मैं इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ भी आऊँ तो मेरे जो रिश्तेदार है, मेरा जो भाईचारा है, मेरे जो चाचे ताऊ हैं उनमें कितनी बूंदी बेइज्जती होगी मेरी। ना ना ना, यूँ काम तो मैं कर ही नहीं सकता। तो पारुल बोली एक काम कर, तो अपने इन रिश्तेदारा और अपने भाईचारे या चाचे ताऊ और पड़ोसिया गली रह ले, मैं चल ली अपने घर। यह बात क्या कर रहा? पारुल तो थोड़ी सी उठन हुई तो रोहन बोलिया कोई बात नहीं, रुक, बैठ हो रही बैठ, मैं करूँ कल पापा दे बात। रमेश इतनी बात सुन के नीचा चला गया। वह भी आधे पौने घंटे बाद नीचे आकर के अपने कमरे में चले गए। तो विषय यह था कि अगले दिन रोहन और पारुल ने पापा से बात करनी थी। तो रोहन तड़की तो नहा धो के ड्यूटी पर चले गया। तो शाम ना आया, तो शाम ने वो दोनों अपने पापा से बात करने आए, वृद्धाश्रम की बात करेंगे। जैसे ही वो रमेश से बात करने खातर आए तो रोहन के पापा ने 2 लिफाफे उनके हाथ में पकड़ा दिए। वो बोले अक्यू क्या है पापा जी? बोले यहाँ टिकट है, थोड़ा खर्चा पानी है और होटल की बुकिंग की स्लिप है। बोले टिकट, होटल बुकिंग की स्लिप, खर्चा पानी, ये क्या है पापा जी? बोले कुछ नहीं है बेटा, थारे 7 दिन का मैंने टूर पैकेज प्लान कराया है इंटरनेशनल, थम न्यू करो, थम घूमे आओ। बोले एकदम ते क्यों आयु? बोले बेटा मैंने बेरा है, थारा ब्याह होया, ब्याह होने के बाद 2 हफ्ते पीछे थारी माँ गुजर गई, इसकी सासू गुजर गई, तो भी नहीं थम एक जगह रह पाए, खुशी मना पाए या कहीं घूम फिर का पाए। थम न्यू करो, इसने हनीमून समझो और हनीमून मनाया। 8 दिन बाद मिलते हैं, 8 दिन बाद आ जियो, ठीक है बेटा? ठीक है पापा जी, कोई दिक्कत नहीं, 8 दिन बाद मिलते हैं। रमेश बोलिया रोहन थे अगर बेटा नू तो बताओ थम आए के लेन थे, आप कोई बात कहनी थी क्या, कोई जरूरी बात थी के? रोहन बोलिया पापा जी बात तो जरूरी थी, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी जरूरी भी नहीं है, हम लोग घूम आते हैं, घूम आने के बाद फिर आपके लिए बात कर लेंगे। ठीक है बेटा, थम घूम आओ। तो तुम्हें तो चले गए टूर पे। 8वें दिन वापिस आए। हालांकि बापू ने पता था वह आवेंगे, लेकिन वो घर पे नहीं मिले उन्हें। घर पर लग रहा था ताला, यानी उस कोठी जो ले रखी थी सेक्टर में। अब ताला देख कर पारुल का तो पारा ही हो गया। अब तेरे बूढ़े ने तो मेरा जीना आराम कर दिया है। जब उसने बेरा है कि मैं आन लग रहे हैं तो घर क्यों नहीं पाया वो है कि बरकड़ा बैठे होगा, जाकर मस्ती कर दो या। तो फिर इतनी देर में रोहन ने फ़ोन काटा, फ़ोन में ले आया, अगर बापू कहाँ हो? बापू बोलिया कि बेटा पास में ही हूँ, बस 10 मिनट में आया। पारुल तो बोलिया रोहन अगर 10 मिनट मान लग रहा। पारुल बोलिया कि देखा तेरा बापू 10 का मतलब 1 घंटा होया कर, 1 घंटे में आओगे, और धूप मत पाओगे हमने खाम खा। रोहन बोलिया कोई नहीं, आ जाएगा 10 मिनट में। पूरे 10 मिनट में रमेश आया, गाड़ी में ते उतरिया और रोहन ते कहा अगर बेटा ठीक है? हाँ बापू ठीक हूँ। पारुल ते बोलिया अगर बेटा ठीक है? हाँ ठीक हूँ। वो मतलब अजीब से व्यवहार में बोली। अब कोई बात नहीं, रमेश ने भी बात इग्नोर कर दी। तो फिर उसके बाद क्या होया भाई, उसने रोहन ते कहा कि रोहन हाथ कर आगे बेटा। तो रोहन ने हाथ आगे कराया तो रमेश ने उसके ऊपर चाबी धर दी एक। तो चाबी धर दी और स्माइल कर दी। चाबी धर के स्माइल कर दी तो फिर रोहन अपने घर का नीचाल पड़ा, अक ताला खोल लूँगा। तो रमेश ने टोक दिया अगर बेटा रुक। क्यों है पापा? अकिया चाबी इस घर की ना है। तो रोहन बोले तो फिर कहाँ की है? बोल रमेश बोलिया अकिया तो अर्चना इनक्लेव की है। अर्चना इनक्लेव की? बोले हाँ, वहाँ पर 3rd फ्लोर पे एक फ्लैट है 302 नंबर।
थारे खातर ले रखा है मना, थारा सारा का सारा सामान मैंने ऑर्डर शिफ्ट करवा दिया है और 3 महीने का एडवांस दे दिया है, थम ऑर्डर हो गया आज के बाद। बोले या कोठी, बोले कोठी तो मैंने बेच दी है। अच्छा हम वहाँ रहेंगे तो आप भी हमारे साथ रहोगे ना वहाँ? बोले नहीं बेटा, हाँ मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मैंने अपना 2 कमरे वाला एक नवा मकान ले लिया है, मैं तो उसमें रहूँगा ठाठते। थम अपनी प्राइवेसी के साथ अपनी ज़िंदगी जियो, तमने बड़ी प्यारी है ना प्राइवेसी, ठीक है थम प्राइवेसी के साथ अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, थम भी काट से काटो मैं भी काट से काटूंगा। यह बात सुनकर तो पैरा तले से जमीन खिसक गई पारुल के और रोहन के, और बोलने लगे अगर बापू आप हमारे गिले ऐसा कैसे कर सकते हो? भाई मैं तो आपका इकलौता बेटा हूँ। पारुल बोली यो आपका इकलौता बेटा है, इकलौती बहू है, आप हमारे गिले ऐसा कैसे कर सकते हो? आप इसके पापा हो, मेरे ससुर हो, हमने दोनों ने मिलकर आपकी कितनी सेवा करी है और आप हमारे गिले नू करने लग रहे हो। तो रमेश बोलिया हाँ बेटा, सेवा तो हमने खूब करी है, थारी विचारधारा थारा माइंडसेट भी मना बेरा लग गया है। थारा माइंडसेट तो यो था ना अगर वृद्धाश्रम में छोड़ कर आवेंगे बूढ़े ने, हाँ मन इसी दिन खातर पाले थे, इसी दिन खातर बड़े करे थे, इसी दिन खातर मन ब्याहे थे। भाई बच्चा बड़ा होया करा है, बच्चे ना पाला करा है जिला का, इसी बात खातर तो पाला करा है कि बड़ा होवेगा और हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, हमारा सहारा बनेगा। लेकिन पारुल तना तो ईसा भड़काया और रोहन तो भी इसके बकाये में ईसा लग गया। अगर जिसने तेरे खातर सारी उम्र कमाया रहा उसने तो वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात करने लग गया। भाई रोहन बेटा है, बेटा बनकर हो, बापू बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि बापू इज ऑलवेज बापू, इसीलिए उसने बापू कह दिया करें। 22 सड़क पर बैठ के रोहन और पारुल चिंगाड़ मार मार रोने लगे। और चाबी में सलप मार कर रमेश अपने उस 2 कमरे वाले मकान में चले गया। पता नहीं कितनी देर में ऑर्डर रोंदे रहे, फिर चाबी उनके हाथ में थी तो अर्चना निकलेव के फ्लैट नंबर 302 पे वहाँ भी जाकर रहने लगे। ये थी कहानी रमेश के परिवार की। और सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं बहुत होती है मार्केट में, आप न्यू बता दो कमेंट में लिख के अगर रमेश ना यू काम ठीक करया कि नहीं करया। और दूसरी बात, जय आपके अपने जीवन की कोई ज़बरदस्त कहानी हो, ऐसी कहानी हो जो दूसरों को प्रेरित करती हो, तो मैं आपके जीवन की कहानी सुनाऊंगा, मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, आप फ़ोन करें या व्हाट्सएप मैसेज करें, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा या आप खुद संपर्क कर लें उस नंबर पे, ठीक है। और आपकी कहानी अगर समाज को प्रेरणा देती है, प्रेरित देती है और बड़ी अद्भुत चीज़ है, तो यकीनन हम आपकी कहानी को समाज के सामने रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा कंटेंट, हमारी कहानियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है इन कहानियों के माध्यम से, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। राम राम।